हाय एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी एनसीईआरटी यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम डिविजिबिलिटी रूल्स यानी कि विभाज्यता के नियम के बारे में पढ़ने वाले हैं। जितनी भी हमारी संख्याएं होती हैं वो किस संख्या से भाज्य होंगी और किस संख्या से भाग नहीं होंगी, उसके कुछ रूल्स होते हैं, तो उन्हीं के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम 2 की डिविजिबिलिटी यानी 2 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो 2 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो कहता है कि यदि इकाई का अंक एक सम संख्या है, मतलब हमारी कोई भी संख्या हो और उस संख्या में यूनिट प्लेस डिजिट अगर कोई इवन नंबर है तो वो पूरी संख्या 2 से भाग हो जाएगी। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। 21472। अब इतनी बड़ी संख्या को हम भाग देकर तो देखेंगे नहीं कि ये 2 से भाग होगी या नहीं होगी। हमें बस क्या करना है, हमें बस यूनिट प्लेस डिजिट यानी कि इकाई का अंक देखना है। अगर वो कोई सम संख्या है तो वो 2 से भाग हो जाएगी पूरी संख्या, और अगर वो सम संख्या नहीं है इसका मतलब वो 2 से भाग नहीं होगी। ऐसे ही 7460, इसमें जो लास्ट में आया है वो 0 आया है और 0 भी एक सम संख्या होती है, तो ये भी क्या हो जाएगी, 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। सेकंड हम लोग आ जाते हैं 3 का डिविजिबिलिटी रूल। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि यदि संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए, यदि संख्या के सभी अंकों का योग यानी जो भी हमारा नंबर है उसमें सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। कोई भी संख्या है और उस संख्या में सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए लिख लेते हैं 3252। एक एग्जाम्पल लिया, इसे चेक कैसे करेंगे कि 3 + 2 + 5 + 2, इसमें हम सभी अंकों का योग कर लेंगे। 3 + 2 5, 5 और 5 10, 10 और 2 12, और 12 एक ऐसी संख्या है जो 3 से पूरा विभाजित हो जाती है, इसलिए ये संख्या भी पूरी 3 से विभाजित हो जाएगी। उसी प्रकार 4155, ये एक संख्या है, इसका भी अगर हम सम करेंगे तो 5 + 5 10 हो जाएगा, 10 + 1 11 और 11 4 15 हो जाएगा, और 15 भी 3 से पूरी भाग हो जाती है, इसलिए पूरा नंबर 3 से भाग हो जाएगा। वैसे ही एक नंबर ले लिया 72, 7 + 2 करेंगे तो 9 आएगा, और 9 3 से भाग हो जाता है, इसलिए यह पूरी संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। अब हम आ जाते हैं 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। 4 के डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से यानी लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल बाय 4। यदि लास्ट की अगर अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाते हैं तो वह संख्या पूरी 4 से विभाजित हो जाती है। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेती हूँ 7232।
इसमें हमें सिर्फ अंतिम 2 अंक देखने हैं, जैसे 3 और 2, 32 हो गया और 32 हमारा 4 से विभाजित हो जाएगा। वैसे ही 9400, इसमें जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं वो 00 है और 00 जब आ जाता है तो वह संख्या भी हमारी 4 से पूरी विभाजित हो जाती है। वैसे ही 6440, इसमें भी अंतिम 2 अंक 40 है तो यह भी हमारी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। उसी प्रकार अब आ जाता है 5 का डिविजिबिलिटी रूल। 5 के डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से यदि यूनिट प्लेस डिजिट यानी इकाई का अंक या तो 5 होना चाहिए या फिर 0। अगर इकाई के अंक में 5 है या 0 है तो वह संख्या हमारी 5 से पूरा विभाजित हो जाती है। जैसे कि 7645 3240 5945। ये जो संख्याएं हैं सभी संख्याओं में जो यूनिट प्लेस डिजिट है वो या तो 5 है या फिर 0 है। तो ये सभी संख्याएं जितने भी नंबर्स हैं हमारे वो 5 से पूरा विभाजित हो जाएंगे, यानी कोई शेषफल नहीं बचेगा अगर हम इन संख्याओं को 5 से भाग दें। अगला आ जाता है 6 का डिविजिबिलिटी रूल। जो संख्या 6 होती है उसके 2 फैक्टर होते हैं, 2 और 3। दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाता है। इसीलिए 6 का डिविजिबिलिटी रूल जो होता है उसमें पूरी संख्या 2 से भी विभाजित होनी चाहिए और 3 से भी विभाजित होनी चाहिए। यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों संख्याओं से विभाजित हो जाती है तो वह पूरी संख्या 6 से भी विभाजित हो जाती है। एग्जाम्पल 720 64 56। चेक कर लेते हैं इसमें। इसका जो यूनिट प्लेस डिजिट है वो 0 है और 0 एक सम संख्या होती है। अगर इसका यूनिट प्लेस डिजिट 0 है और ये सम संख्या है तो ये 2 से विभाजित हो जाएगी। और अगर इन संख्याओं का हम सम कर लें, यानी जो भी नंबर है हमारे 7 + 2 + 0 तो 9 आएगा और 9 3 से विभाजित हो जाता है, यानी यह संख्या 2 से भी विभाजित हो जाती है और 3 से भी विभाजित हो जाती है। इसलिए यह संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट 6456, इसमें जो यूनिट प्लेस डिजिट है वो 6 है और 6 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 2 से भाग हो जाएगा पूरा। और इन संख्याओं का अगर सम कर लें, यानी इन अंकों का सम कर लें तो 6 और 4 10 और इधर से 6 5 11, 11 और 10 21 हो जाता है और 21 से 3 पूरा भाग हो जाएगा, यानी यह संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। इसके बाद आ जाता है 8 का डिविजिबिलिटी रूल। 8 के विभाजिता नियम के हिसाब से यदि किसी संख्या में अंतिम 3 अंक, यानी कि अंतिम 3 अंक लास्ट 3 डिजिट्स अगर 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल 76440, यह एक संख्या है। इसमें लास्ट में जो 3 डिजिट हैं वो 440 यानी 440 है। 440 को अगर हम 8 से भाग दें तो 8 पंजे 40, 4 बचेगा और 8 पंजे 40, यानी ये 8 से पूरा भाग हो जाएगी। इसका मतलब यह संख्या 8 से विभाजित होगी। एक और एग्जाम्पल 64584, इसमें जो लास्ट के 3 डिजिट हैं वो 58
4 है। इसको भी अगर हम 8 से भाग दें तो 8 सत्ते 56, 2 बचेगा, 24 हो जाएगा, 8 दिया 24। यह भी पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। उसके बाद हमारा आ जाता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9, यानी 9 की विभाजिता का नियम। 9 की विभाजिता के नियम के हिसाब से यदि सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाता है, यानी कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिविजिबल बाय 9। तो वह पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, 7182। इसके यदि अंकों का सम करें तो 7 + 1 + 8 + 2, 8 2 10, 7 17 और 1 18, और 18 9 से भाग हो जाता है, इसलिए यह संख्या 9 से भाग हो जाएगी। उसके बाद आ जाती है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 7578। 7 + 5 + 7 + 8, 7 5 12, 12 8 20 और 7 27। 27 भी हमारा 9 से पूरा विभाजित हो जाता है, इसलिए यह संख्या भी पूरी 9 से विभाजित हो जाएगी।